नमस्कार दोस्तों, सेक्रेटरी बैच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध करो, जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है। यानी एक सर्वसमीकरण ये दी हुई है, हमें इनको सिद्ध करना है। यानी LHS जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दिया हुआ है आपको, उसको राइट हैंड साइड के जो बराबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक जो टर्म दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको सरल करना है और उसको राइट साइड के बराबर में करना है। तो पहले हम लिखेंगे LHS। अब LHS में कौन सा पद दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा और इसकी स्क्वायर दे रखी है, बराबर लगाएंगे। अब कोसेक थीटा और कोट थीटा है, इनको हम साइन कोस के पदों में चेंज करना है। यानी आगे जो राइट हैंड साइड में जो पद दे रखा है वो कोस थीटा में, तो इसको भी हमें कोस थीटा में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे? कोसेक थीटा को तो लिख देंगे 1 में साइन थीटा, माइनस कोट थीटा को क्या लिखेंगे? कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटा में साइन थीटा और इसकी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ये दो टर्म है, इनको हम एलसीएम लेके सरल करेंगे। तो साइन थीटा जो हर में समान संख्या है, तो वही एलसीएम आ जाएगा इसका, साइन थीटा आ गया। ठीक है, और अगर बटा के नीचे की संख्या समान है तो ऊपर वाली संख्या भी समान आ जाएगी, 1 माइनस कोस थीटा और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर लगाएंगे। अब इसका अलग अलग स्क्वायर करेंगे हम, तो 1 माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा है, इसका अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अलग और इसका स्क्वायर हो जाएगा अलग। ठीक है, अब ये दे रखी है कि 1 माइनस कोस थीटा है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यानी ये 2 बार है। यानी 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा 1 माइनस कोस थीटा। इसको ऐसे लिख देंगे, बटा में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा? जो 1 नंबर सर्वसमीकरण है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है? 1। तो यहां से हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और जो प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है ये आगे जाके किस में हो जाएगा? माइनस में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा का मान हमने इसकी जगह यहाँ लिख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? ऊपर वाला सेम पद लिख देंगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया। बटा में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको हमें क्या करना है? इस 1 को 1 स्क्वायर लिख देंगे। यानी 1 का कितना भी कर दो, यानी कितनी भी घात लगा दो, उसका तो मान 1 ही आएगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 1 स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया? हमारे पास एक सूत्र बन गया, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के रूप में। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a माइनस बी गुणा में a प्लस बी। तो a की जगह तो है 1 और b की जगह है कोस थीटा, तो ऐसे लिखेंगे इसको, 1 माइनस कोस थीटा, एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार लिख देंगे प्लस में, ऐसे लिख दिया। अब ऊपर वाली संख्या और नीचे वाले जो पद है दोनों पदों में समान है, उनको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया। अब यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस कोस थीटा और बटा में क्या बच गया फिर? 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है, और आपका जो राइट हैंड साइड में जो पद दिया हुआ है वो सेम टू सेम हमारे पास आ गया। तो इसके बराबर में लिखेंगे RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ऐसे हमें ये जो दोनों पद दे रखे हैं इनको बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर का है उसका सेकंड क्वेश्चन, कि कोस a बटा में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा में कोस a, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। बराबर में हमें क्या सिद्ध करना है? 2 गुणा में सेक a, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हमें सरल करनी है और इसका उत्तर हमें क्या लेके आना है? 2 सेक a। यानी इन दोनों जो दो पद दे रखे हैं बराबर में, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो पहले हमें क्या लिखना है? सेम वैसे ही LHS लिखेंगे। तो यहाँ लिख लो LHS कौन सी हुई? कोस a प्लस में 1 बटा में साइन a प्लस 1 प्लस साइन a
और बटा में क्या हो जाएगा कोस ए। ये हमारी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में इसमें क्या करना होता है, जो हर है, जो हर में जो संख्या दे रखी है, जो भी पद हमें दे रखा है, उसका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो उसका गुणा कर देना है कोस ए और एक प्लस में साइन ए। अगर अलग अलग पद दे रखे हों तो उनका गुणा कर देना है, और अगर सेम टू सेम दोनों में एक जैसी संख्या दे रखी हो तो वो सेम टू सेम हर में आ जाएगी, यानी उनका एलसीएम वही आ जाएगा। अब ये है बटा में एक प्लस साइन ए, इसका भाग देंगे इसमें, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा फिर क्या कोस ए, और कोस ए का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब इस संख्या का इसमें भाग देंगे पूरी में, तो क्या कैंसिल हो जाएगा कोस ए कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा फिर एक प्लस साइन ए। तो एक प्लस साइन ए का एक प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक प्लस साइन ए और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है कि एक प्लस साइन ए और इसकी स्क्वायर है, तो ये जो हमारा सूत्र है ए प्लस बी, इसके हिसाब से ये आ गया, यानी ए प्लस बी की स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। ठीक है, ए की जगह एक है और बी की जगह साइन ए। अब इसके हिसाब से हमें ये लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, कोस स्क्वायर ए को सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर तो एक की स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, और प्लस में 2a और b की जगह है साइन ए लिख दिया, और बट्टा में जो भी चल रहा है उसको सेम टू सेम लिख देंगे, यानी एक प्लस साइन ए, ये सेम टू सेम आ गया। अब इसको सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, कोस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख लेंगे, यानी ये जो है साइन स्क्वायर ए, इसको पहले लिख लिया मैंने, प्लस में लिख दिया कोस स्क्वायर ए, और प्लस में एक की स्क्वायर एक हो गया, और प्लस में ये दो का गुणा एक के साथ करेंगे तो दो, और साइन ए इसके गुणा में आ जाएगा। बट्टा में जो भी चल रहा है उसको सेम लिख देंगे, कोस ए और गुणा में एक प्लस साइन ए, ये लिख दिया। बराबर लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए और प्लस में दे रखा है कोस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक, आगे क्या है प्लस एक, और प्लस में क्या है 2 साइन ए, और बटा में कोस ए, और गुणा में है एक प्लस साइन ए, ये लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, एक और एक कितने हो गए 2, फिर आगे है 2 साइन ए, और बटा में कोस ए, और गुणा में है एक प्लस साइन ए। ठीक है, अब ऊपर वाले जो दो पद दे रखे हैं इनमें से हमें दो को कॉमन निकाल लेना है। दो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ दो कॉमन आ जाएगा तो एक बचेगा, प्लस और यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा साइन ए, और बट्टा में वही कोस ए और गुणा में एक प्लस साइन ए। अब ये पद इस पद से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा फिर 2 बटा में कोस ए। 2 बटा में कोस ए है तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा में 1 बटा में कोस ए लिख देंगे, यानी इसको चेंज करके ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे तो 2 तो है पहले से, और गुणा में 1 बटा कोस ए को क्या लिखेंगे सेक ए। ठीक है, यानी ये 2 गुणा सेक ए है, इसको ऐसे लिख देंगे 2 सेक ए, और ये हमारा राइट हैंड साइड वाला पद है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सरल किया तो राइट हैंड साइड वाली जो ये पद दे रखी है यानी टर्म दे रखी है वो आ गई। तो ये क्या हो गया कि RHS बराबर में LHS बराबर में RHS है, वो क्या हो गई सिद्ध हो गई। तो इसके आगे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।